हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम के बज चुके हैं 5, क्योंकि आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है शाम से। क्योंकि मैं आज आपके साथ शाम का रूटीन शेयर करूँगी कि शाम को क्या क्या काम करती हूँ मैं। सो गाइज, हनी तो अभी 6 बजे ट्यूशन में जाएगा। अभी तो वो खेलने जा रहा, और लक्षित भी खेलने गया कि मगर फिर उसे पढ़ा दूँगी तब होगा। क्योंकि बच्चे स्कूल से आके बोर हो जा पढ़ पढ़ के बोलते हैं मम्मी थोड़ी सी देर खेलना है हमें, मगर चलो भाई। तो भाई शाम के बज गए 6, तो पहले ले आते हैं दूध। दो की मेरे शाम की ड्यूटी है 6 बजे की। पहले मैं 5 बजे निकालती थी, लेकिन अब 6 बजे निकाल लूँ, क्योंकि वहाँ पे गाय का लगे मच्छर पैरों पे। तो फिर 6 बजे लाइट आ जाएगी, पंखा चल जाएगा उसके ऊपर, तो मेरे मच्छर नहीं लगेंगे। तो गैस मैं आ गई थी फिर दूध निकालने के लिए, और हनी के पापा अभी आए नहीं थे, वहाँ से भट्टे पे थे। तो मैं कहा चलो खुद ही निकाल लेती हूँ आज, देखती हूँ पैर उठाओगी या नहीं, क्योंकि इसका थन थोड़ा ख़राब हो रखा था तो पैर उठावे थी बार बार। अब भी देख लो थन साफ़ कर रही तो बार बार पैर हिला रही, तो डर सा तो लगा ही रहता है कभी बाल्टी में पैर दे दें। और कुछ जी मेरे पे बैठन जाता उठन जाता, थोड़ा ये भी डर लगता है कभी मेरे ऊपर ही चढ़ जाया। तो अभी इसके थन साफ़ कर रही हूँ। और वैसे थन में आराम है पहले से ज़्यादा। पहले तो ऐसा था कि आधा गिलास दूध निकला था, लेकिन अब तो उसमें से किलो 1.5 किलो दूध निकल जाता है, क्योंकि दवा मैं बराबर दे रही हूँ इसे। अभी सुएँ नहीं लगवा रहे, क्योंकि सुएँ लगवाते हैं तो दूध सूख जाता है सारा। 3 दिन लगवाए सुएँ, अभी तो वे दवा लेके आए। तो अभी वो दवा घी में दे के लिए बता रखी, तो मैं रोज़ इसे दवा देती हूँ, लेकिन फ़र्क पड़ रहा ठंड में। तो मैं अभी निकाल लूँगी ऐसे दूध, इतना इसके पापा आवे। मैं कहा चलो कोशिश करती हूँ। वैसे मैं उन्हें आगे खड़ा करके तब दूध निकाल करूँ, लेकिन जब यह ठीक रहे बेचारी, फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती हूँ तो खड़ा करने की। तो जी दूध निकाल लिया था, और दूध निकाल के अब इसका ये नैना खोल दूँगी। ये पैर इसलिए बांधते हैं ताकि दूध में मैं बाल्टी में मतलब पैर ना दे सके। सो देखिए इतना दूध दिया है, और न तो बिल्कुल कम देने लगी थी। ये लगभग 4 से 5 किलो दूध है। तो फिर मैं इस दूध को धर के, जो वो आई थी उसका डब्बा रखा था कि 1 किलो दूध दे दें, तो दूध भी बांध रखा, क्योंकि ये अपना खर्चा पानी आपको ही निकाल लेती है। इसके ही पैसों से इसका खलबाट आ जाता है, बस ये हम फ्री में दूध पी लेते हैं। और अभी कर देती हूँ इसे घास, क्योंकि जी घास हुआ था इसे 12 बजे से इसने खा पी के बैठी थी, खोर साफ कर रखी बेचारी ने। तो अभी मुझे बाट भी घेरना है, तो पहले मैं घास करूँगी। और शाम को रोज़ ही घास करते हैं, क्योंकि फिर खा के बैठ जाएगी रात को। फिर अपना 3 टाइम तो होता ही है। एक टाइम सुबह होता है 4 बजे, फिर होता है दोपहर में 12 बजे, और ये होता है शाम को। तो भूस बिक गया आज, क्योंकि भरोटी नहीं आई थी ज्वार की, क्योंकि राम जी बरस लग रहा 2 दिन से, क्या करे वहाँ पे गिल्ला हो रहा किचगड़ा, तो कैसे लावे वो रोटी। तो अभी तो भूसी भीग रहा 2 दिन से। चलो देखते हैं, खुल गया तो कल वल को भरोटी ले आऊँगे इसके पापा। तो सन्नी मैंने कर दिया। अब जो ये बाट भे रखा था ना इसका, अब इसे ये डाल दूँगी। बाट गिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बाट के तो डंगर दूध ही नहीं देता। बाट में मैंने छिलका, बिनौलू की खल और चोकर, और हमने जौ पीस रखे इसके, क्योंकि ये गब्बन है तो ठंडी चीज़ें ज़्यादा घेरनी पड़ती है। तो फिर आगे थे इसके पापा, मैं कहा तुम पानी भर लो इतना, और गाय के नीचे को धो दो, और मुझे हेल उठवा दो। बस मेरी हेल ही बाकी रह रही थी। तो 6 से 7 बजे तक का नीचे यही काम रहता है मेरा। जो दूध वाले आए उन्हें दूध देना, अपना गोबर कूड़ा घास पानी, बस सही 1 घंटा लग जाता है। तो अभी पहले एक हेलो रखी या गेरिया हूँ, क्योंकि फिर सुबह 1 हो जाएगी, और जॉब ना गेर करती तो सुबह 2-2.5 हेल हो जाती। तो फिर आ गई थी गाइस ऊपर आते ही दूध धरने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर मड़ाई सी बैठ जाएगी। तो इसमें रखी थी छाई, मैंने छाई रिता के पहले अपनी पतीली धोई, क्योंकि पतीली एक ही है दूध की, वो दूसरी है तो, लेकिन वो पानी की कर रखी, ज़्यादा हल्की हो रखी, उसमें दूध जल जाता है। तो अभी इसमें से छाई रिता के पतीली धो ली मैंने, और जो 2-2.5 किलो दूध जाएगा वो अलग रख दिया, लेके जाएंगे, और बाकी मैं गर्म कर लूँगी। तो शाम के रूटीन में गैल की गैल ही मुझे फिर खाने की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि पापा बखत ही खाते हैं। उनकी दवा बंटी दी जाती है, 2-3 दवा दी जाती है जब तक वे सोते हैं। तो फिर मैं लगी थी आटा गूँथने। मैं कहा चलो आज सब्जी तो कुछ बनानी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा घिया रखा है, वैसे और अचार से खा लेंगे।
फिर मैं आई थी अंदर, उसे लक्षित हनी को कहा था कि बेटा जोत जला का देखो जला रहा या नहीं, लेकिन लग रहा। मैं हनी को सिखा देती हूँ छोटे मोटे बड़े काम, ये जैसे कि मैं काम में लग रही हूँ तो वो जोत जला देता है, वरना मैं ही जलाती हूँ घर में जोत। लेकिन मैं अपने बेटे पे भी जलवा लेती हूँ, क्योंकि एक आध काम बच्चों को करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे मतलब सीखे कुछ। तो जोत वगैरह तो लक्ष्य हनी लगा देता है जब मेरी तबीयत ख़राब हो ही रहती है, क्योंकि जब इन दिनों में मैं जोत नहीं लगाती जब मेरी तबीयत ख़राब हो ही रहती है। तो फिर मैं बोली कि इतने तो पानी लिया, फिर मैं खाना घाल देती हूँ, पापा का खाना दिया ना। तो मैं रोटियां बनाऊंगी नमक की, क्योंकि पापा ने कहा है कि मैं सब्जी नहीं लूँगा, मुझे तो 2 रोटी और दूध दे दो, नमक की रोटी, क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी थोड़ा कम ही खाते हैं पापा। हनी को चाहिए बस शाम को सब्ज़ी, और किसी को नहीं चाहिए, ना इसके पापा को, ना मुझे, ना बाबा को। और ये मुनक्खा डाल दिया उनके दूध में। तो ये 2 रोटी और अचार, बस ये खा कर निपटा। हम पापा और हम तो दूध अचार से खा लेते हैं, तो हमारी देसी थाली तैयार है शाम की। कभी कभार की सब्ज़ी बनाती हूँ शाम को, नहीं तो अपना यही चलता है हमारा तो नमक की। तो फिर यहाँ पे सबने खाना खा लिया था, मेरा बर्तन वगैरह सब हो गए थे, फिर रह गया था जामन देना। तो गाइस अभी नाटक भी देख रही थी, नाटक देख के आकर इतना दूध ठंडा हो गया, मगर चलो जामन दे के आती हूँ। तो ये काम है मेरा सबसे लास्ट का रसोई में जामन देने का। जिसका दूध था उसका निकाल दिया जिसे पीना, और ये बाकी दिन का दूध था फ्रिज में। ये मलाई जो टाइट हो रखी थी इसे मैंने चाकू से हटा लिया, तो सारी मलाई हट जाती है अगर चाकू से करते हैं। तो अभी इसे थोड़ा सा गर्म कर दिया है, नुआ इसे दूध में जामन दे तो जम जाता है, क्यों ठंडा रह जाता है तब नहीं जमेगा, और ज़्यादा गर्म हो जाता है तब नहीं जमेगा। तो गाइस रसोई का काम हुआ फिनिश मेरा। अभी अंदर चलती हूँ, देखती हूँ कौन क्या क्या कर रहा, और आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस मैं अंदर आई, देखा दोनों भाई तो लग रहे फ़ोन में, और इसके पापा लग रहे टीवी देखने। और शाम को हमारा यही रहता है, 9 से 10 बजे तक टीवी देखते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। और फिर मैं लक्षित को लग गई थी पढ़ाने, क्योंकि ये मेरे बिना तो पढ़ता ही नहीं गाइस। देखा नहीं आप, लेट रहा था, मेरी इंतज़ार कर रहा था, मम्मी आओगी मम्मी काम करवाएगी, और नींद आ रही बिल्कुल। इस टाइम बड़ी मुश्किल से पढ़ता है। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग कमेंट में बता दियो। बाकी मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ऐसे ही आपके लाइक से मुझे मोटिवेशंस मिलता है। सो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय। एंड किस किस के घर में बच्चे ऐसे शैतानी करते हैं और लेट पढ़ते हैं बता